नमस्कार. हे कानळाच्या तोंडी घातली लोणियाची उंडी माशी पाख पाखडी तव हे सरे. 58वीं ओळी ज्ञानेश्वरी नित्य पाठ. ये 13वें अध्याय में 1104वीं ओळी है और ये न करोति न लिप्यते, यानी भगवान कुछ करता भी नहीं होता और कर्म करने के बाद उसमें लिप्य भी नहीं होता, यानी उलझन में भी नहीं रहता है. इसके बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं. उसके ऊपर ये ओई आई है और वो श्लोक है 31वां श्लोक है 13वें अध्याय में. ठीक है. इसमें बताया गया है कि काल के चक्र में, काल अगर धगधगदा अग्नि है, ऐसा पूरा अग्नि, उसको प्रकांड प्रचंड है अग्नि, उसमें इतने से हम लोग अगर मक्खन डाल देते तो उसकी भाप बन जाएगी और एक एक क्षण में वो नष्ट भी हो जाएगा. वैसा हमारा जीवन है. माशी पाख पाखड़ी तव है सरे. हमारा जीवन है. मक्खी जो रहते हैं ऐसे अपने पंख ऐसे ऐसे करते, वो पंख पूरा भी नहीं होता, उसके पहले हमारा जीवन खत्म हो सकता है. इसमें दो चार अर्थ है, उसमें से एक दो अर्थ देखते हैं कि अनंत काल में पृथ्वी अगर 4, 4.5, 5 अरब से है, अगर साल से है, अनंत काल में 4-5 अरब कितना कम हो गया सर. अनंत काल में हमारा जीवन अगर 100 साल का भी है, कितना भी साल का है, वो कितना छोटा सा है. ये एक पहला अर्थ है. और वो जीवन अच्छा जीना चाहिए, ये भी ये कह रहे हैं, उसी के लिए बता रहे हैं. माशी पाख पाखड़ी तव है सर, कि मक्खी ऐसे फड़फड़ करती है, उसके एक फड़फड़ाने के पहले भी हमारा जीवन चला जाता है, कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है. ये भी इसमें बताया गया है. कई लोग बोलते हैं कि 2-4 दिन की तो ज़िंदगी है, अच्छी ज़िंदगी जीना चाहिए. फिर कई लोगों के कुछ अलग अलग तत्व रहते हैं, अलग अलग फिलॉसफी रहती है. फिर कोई एंजॉयमेंट करके अपनी ज़िंदगी जीता है, कोई कुछ करके करता है. हमें परमार्थ मार्ग पे है तो भगवत स्वरूप हमारा जीवन कैसे होना चाहिए उसके बारे में सोचना चाहिए और रहना चाहिए चिंतन करके, कि हमारी ज़िंदगी भगवान को समर्पित कैसे हो. 24/7 पूरी ज़िंदगी भर कैसे हम योगियों के, भक्तों के सतत भगवान की पूजा करते रहे, भगवान का ही कार्य करते रहे. और फिर ये करने के बाद भी भगवान, देखिए हम भगवान से एक रूप हो गए, शुद्ध हो गए. और शुद्ध होने के बाद जैसे पानी पानी में मिल जाता है, वैसे हमारा मन और हमारा जीव शुद्ध होगा तो ये परमात्मा में विलीन हो जाएगा. तो हम भक्तों और योगियों के हमसे सारे काम भगवान ही करवा लेगा. ठीक है. आवश्यक तो वो चीज़ें ही हमारे देह मन बुद्धि से होगी, भगवान ही करवा के लेगा. ऐसे हम कैसे समर्पित जीवन जी सके, उसके बारे में कहा है कि आप देखिए, इतना सब कुछ पता रहने के बाद भी 1992 में एक बार स्वामी जी, मेरे सदगुरु ने कहा था कि फिर भी इतने सारे युद्ध चलते रहते, फिर भी इतने सारे गड़बड़ चलती रहती है, कि उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं युद्ध के लिए, लेकिन उसी से समाज का भला होना चाहिए, उसके लिए पैसा नहीं. इन लोगों को मानो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, ये भी हमें सोचना पड़ेगा. राम राज्य हर मन में आना चाहिए, राम हर मन में जागना चाहिए. स्वानंद बोध पाठन हर मन में आना चाहिए, आनंदवंत बोध हर मन में आना चाहिए, जागृत होना चाहिए. फिर हर जगह हो जाएगा. किसी एक व्यक्ति, एक समाज और एक देश के लिए ये नहीं है, ये पूरे मानवीय जाति के लिए, मानवीय समाज के लिए. जाति का मतलब संस्कृत में जीव होता है, कि जैसे चिड़िया हो गई, मानव हो गया, हिरण हो गया, हाथी हो गया, मछली हो गई. ये जाति का मतलब है प्रकार के जीव. ठीक है. जाति यानी जाति वो धर्म वगैरह वाले वो चीज़ों में नहीं है. इसमें कोई, हर व्यक्ति, हर शक्ति नष्ट होने वाले, यद दृष्टम तद नष्टम. तो हमारा जीवन
पहले ही उस धगधगती आग में जल रही है, हमारा जीवन नष्ट होने वाला है, तो क्यों ना हम इसको अच्छे कार्य के लिए, मानवीय कार्य के लिए हम लोग समर्पित करें। 24/7 हर दिल की धड़कन से, हर सांस से, हर विचार से, हर कर्म से भगवान को समर्पित जीवन क्यों न जिए, ऐसा इसमें कहा गया है, जिसके कारण हमें पता चले कि अरे ये काम तो भगवान को समर्पित हो गया, निश्चित हो गया, हमें कितना आनंद आ रहा है। चाहे अभी जिंदगी खत्म भी हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कि कितना मैं आत्मतृप्त से जिंदगी जी रहा हूँ, कितना सुंदर जीवन है। और यह आनंद अपने अंदर में रहा तो हर जगह दिखेगा। अपने अंदर में जो है वही उसका ही रिफ्लेक्शन बाहर दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो युद्ध जो चल रहे हैं इनको दिखता नहीं, अंदर में आत्मज्ञान है, अंदर में आनंद है, फिर भी वो जो युद्ध है उसको युद्ध ही कहेंगे, जो बुरा है उसको बुरा ही कहेंगे, अच्छा उसको अच्छा करेंगे। ऐसा नहीं है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति उसको युद्ध में भी अच्छा दिखता है, ऐसा नहीं, जो बुरा है वो बुरा है। इसी को नीति न्याय मर्यादा हमने वो इसमें देखा है, वो ज्ञानेश्वरी में वो इसी में है। तो हम सारे नीति न्याय मर्यादा से चलते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, भगवान को समर्पित करके हमारा जीवन फूल जैसे बना के निर्मल स्वरूप हमारा जीवन गंगा में बहा दिया जाएगा, हमारा शरीर बहा दिया जाएगा कि शरीर की रक्षा ऐसा हो जाना चाहिए। इतना सुंदर जीवन जीने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कभी भी ये खत्म हो सकता है। आपने देखा होगा, अरे परसों क्या हो गया, ये घटी हुई घटना है। हम लोग स्कूल से आ रहे थे, कुछ बच्ची के, तो बारिश में एक बहुत बड़ी टहनी जो थी पेड़ की वजह धड़ से गिर गए, 500 मीटर दूर थे। हमारे आगे भी 2-4 साइकिल चलाने वाले और बहुत सारे लोग थे। तो एक लड़का जो है वो आगे गया, उसके पीछे में ही गिरी, उसके पीछे में और 2-4 लोग थे, फिर हम थे। अरे फिर बच्ची ने बोला, हाँ आज यमराज छुट्टी पे है। ये ऐसा भी होता है। अगर इतनी बड़ी टहनी किसी के टकले के ऊपर गिरेगी तो जयराम जी क्यों होने वाला है फिर। नहीं, मजाक में वो हम कह रहे थे, देखिए आप, हमारे पास से ऐसे हम लोग खड़े हैं, ठीक है, पास से ऐसे एक बाइक वाला निकल जाता है, मोटरसाइकिल वाला, अरे वो थोड़ा सा 1 फुट इधर उधर होता तो गया। हम लोग ये कई बार अनुभव करते हैं। तो क्यों ना हम अच्छी जिंदगी जिए कि इसी क्षण भगवान तू लेके चल, मैं अभी भी आत्मतृप्त हूँ, लेके जा। इतना जीवन शुद्धता से, पवित्रता से हमारे मन में, हमारे आचरण में, बाहर वही आचरण होगा जो मन के अंदर है। इतना शुद्ध राम राज्य, स्वानंद बोध पाठन, आनंद अनुभव अपने अंदर में रहा तो वही बाहर हमारे एक्शन में आएगा, हमारे कर्म में दिखेगा। और ऐसा शुद्ध कर्म रहा तो फिर हम सतत भगवान से एक रूप रह सकते हैं। और यही जीवन का लक्ष्य है। हर व्यक्ति का, अकेले का नहीं, हर व्यक्ति का यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम शाश्वत विकास लक्ष्य उसके भी परे जा सकते हैं, स्वर्ग भूमि पे ला सकते वगैरह 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 जो भी कहते हैं। स्वर्ग मैंने पहले बताया, स्वर्ग स्थिति यानी मन भगवान से एक रूप रहना, योगी होना, भक्त होना, उस स्थिति को स्वर्ग स्थिति कहते हैं। ठीक है, तो वैसे हम अच्छी जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं, क्योंकि किसी भी क्षण मृत्यु आ सकता है किसी को भी। तो यही नचिकेत ने जानने के बाद नचिकेत ने आत्मज्ञान मुझे देना, मुझे वो विद्या दीजिए जिसके कारण मैं इसके परे जा सकूं, नचिकेत कहा था। वैसे हमें भी उपरति होके हमें वो भी ज्ञान होना चाहिए, वैसे होके फिर कभी भी जाए ना, जीवन कभी भी समाप्त, हम हर क्षण हर घड़ी भगवान से एक रूप रहे तो क्या फर्क पड़ता है कि नहीं?
फिर आगे कैसे होता होगा वगैरह कुछ नहीं रहता हो। मैंने ये प्रूव करके बताया है कि हमारी किसी को ज़रूरत नहीं। अभी भी मैं प्रूव कर सकता हूँ, हम रहे चाहे न रहे, ये ज़िंदगी और ये जीवन सबके, और ये पृथ्वी माता सब चलने वाली नदियाँ चलने वाली सब कुछ। ये कविता थी हमको बचपन में। रामकृष्ण ही आले गेले त्यावेळ का हे जग थांबले। राम आ गए, कृष्ण आ गए, वो चले गए, फिर भी ये दुनिया चल रही है, ये नदियाँ बह रही है। चलने ही वाला है ना, किसी के लिए रुकी नहीं है दुनिया। चाहे आप खुद को बड़े समझो, छोटे समझो, अमीर समझो, गरीब समझो, राजा समझो, भिखारी समझो, कुछ भी समझो, हर कोई आया वो जाने वाला है। तो क्यों ना हम अच्छा कार्य करके अच्छा एक लीगेसी छोड़ के जाए कि भाई अच्छा जीवन जिया, है कि नहीं? लोगों के लिए नहीं, खुद के आत्मज्ञान के लिए, जो आत्मज्ञान रिफ्लेक्ट होकर लोग इंस्पायर होकर वो भी अच्छा आत्मज्ञान की ज़िंदगी जी सके, इसके लिए। ये मराठी में मैंने उदाहरण दिया था कि एक वो लोग आने वाले, जो लोग साफ करो। अरे साफ तो हरदम रखना चाहिए घर, मन हरदम शुद्ध रखना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी। और वैसे भी जन ही जनार्दन रहता है, हर व्यक्ति और शक्ति में भगवान नहीं रहता जो हमारे अंदर है। हमारा अंदर अगर अंतर्मन अगर शुद्ध रहा तो सब कुछ शुद्ध ही होगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे सुंदर जिंदगी जीने का हम प्रयास करते हैं, शुद्ध सात्विक, सात्विक के भी पर, जिसके कारण हर जगह राम राज्य है, मन में बाहर हर जगह सुंदर सुंदर चीज़ें हम मानवीय जीवन में ला सके। पूरी पृथ्वी तल पे, धरातल पे कहीं भी मानव जाएगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए हम ऐसे सुंदर जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।